आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अमावस्या तिथि पर सुनी जाने वाली अमावस्या की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से देवी अमावस की कृपा से दुख दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों भगवान श्री हरि के भक्त थे। घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। यही उनके दुख का कारण था। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, मैं वन में भगवान की भक्ति के लिए जाता हूँ, शायद वे प्रसन्न होकर हमें संतान सुख का आशीर्वाद दे दें। ऐसा कहकर ब्राह्मण वन को चला गया और तप करने लगा। तप करते करते ब्राह्मण को काफी समय बीत गया और एक समय उसके मन में यह विचार आ गया कि उसे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। ऐसा सोच ब्राह्मण ने अपने आप को समाप्त करने के लिए वृक्ष पर रस्सी से फांसी का फंदा बना लिया। ब्राह्मण को इस कदर हताश और निराश देखकर भगवान श्री हरि ने देवी अमावस्या को आज्ञा दी कि जाओ और जाकर मेरे भक्त की पीड़ा दूर करो। प्रभु आज्ञा मिलते ही देवी अमावस्या ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुई और बोली, हे ब्राह्मण देव, जीवन में निराश और हताश होकर आत्मघात करने से बड़ा कोई पाप नहीं है, जो ना तो इस लोक के लिए सुखकारक है और ना ही परलोक के लिए। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं हरि की आज्ञा से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। तब ब्राह्मण ने देवी अमावस्या को अपने दुख का कारण बताया। तब देवी अमावस्या ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं अमावस्या हूँ। तुम घर जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि वह मेरे नाम से व्रत करे, दान पुण्य करे, अन्न धन व वस्त्र का दान दे। शीघ्र ही तुम्हें 2 कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। एक का नाम अमावस और दूसरी का नाम पूनम रखना। ऐसा कहकर देवी अमावस्या अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण घर लौट आया। आकर सारी बात ब्राह्मणी को बताई। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के बताए अनुसार अमावस्या तिथि का व्रत रखा, अन्न धन व वस्त्र का दान किया। शीघ्र ही उन्हें 2 कन्याओं की प्राप्ति हुई। एक का नाम अमावस और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। दिन प्रतिदिन कन्याएं ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। अमावस अपनी माँ की तरह अमावस्या तिथि का व्रत रखती, दान पुण्य के कार्य करती, पीपल पर दिया लगाती, कथा कहानी का श्रवण करती, परंतु पूनम ऐसा कुछ न करती। समय बीता, कन्याएं विवाह योग्य हो गई। ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। अमावस के घर में किसी वस्तु की कोई कमी न थी। अन्न धन के भंडार भरे हुए थे, जबकि पूनम अपनी गृहस्थी में आर्थिक तंगी से गुजर रही थी।
अमावस को जब अपनी बहन की ऐसी स्थिति के बारे में पता चला तो वह बहुत सा धन लेकर उसके घर गई और उसे कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है, लेकिन ये तुम्हारे पास सदैव नहीं रहेगा, इसलिए मेरे कहे अनुसार अमावस्या तिथि पर व्रत रख यथाशक्ति अन्न धन वस्त्र का दान करो, पीपल के नीचे दिया लगाओ, कथा कहानी का श्रवण करो। देवी अमावस्या की कृपा से शीघ्र ही तुम्हारे घर से दरिद्रता का नाश होगा और सुख समृद्धि का वास होगा। ऐसा कहकर अमावस अपने घर आ गई और पूनम ने अपनी बहन के कहे अनुसार वैसा ही किया। वर्ष भर के भीतर देवी अमावस्या की कृपा से पूनम के घर भी वैसे ही सुख समृद्धि और खुशहाली हो गई जैसी कि अमावस के घर थी। बोलो विष्णु भगवान की जय। देवी अमावस्या की जय। हे अमावस्या माता, जैसी कृपा आपने उन दोनों बहनों पर की वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, दुख दरिद्रता का नाश करना, सुख समृद्धि का वास देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।